ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचरात करुणावतीर्णव कलव समर्पित उज्ज्वल स्व स्व भक्ति श्रियम हरिपुरुट सुंदर गुजगदम्ब संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य काम क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निवर्तस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्यम् हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निविद्युदूयं पादामृतं सदय पायत दुर्गतम मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायदाक्षो विश्वम्भरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्न सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं वर्जानुनं विलम्बितं खडुजुबोधा भक्ति रसाविनर्तकम्। जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयतु जयतु नृत्यत्व स्वरूप विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग वो श्रीमद् चैतन्य भागवत का मध्य खंड प्रथम अध्याय से पाठ कर रहे थे हम लोग। इसमें आज हम लोग को 234 नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं, कथो दिनम काल वसे यदि बुद्धि ज्ञानम इथे ये भजने कृष्णम ए से ही भाग्यवानम। कुछ दिन बाद समय आने पर बुद्धिमान बुद्धि ज्ञान होता है, जब तब जो श्री कृष्ण का भजन करता है वही भाग्यशाली है। इससे पहले हमने स्टोरी बताई थी कि वह जीव प्रभु के सत्व के प्रभाव से गर्भ का दुख अनुभव नहीं करता। समय परीक्षा न होते हुए भी वह भूमि पर आ जाता है। और सुनो माता कृष्ण कृष्ण विस्मृति बहुत बहिर्मुख उस बद्ध जीव की दशा के बारे में सुनो। भूमि पर आते ही वह अचेत हो जाता है। कुछ ही क्षणों में मूर्छा भंग होने पर कभी वह रोता है, कभी सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है। वह अपने को दुख के सागर में पड़ा हुआ पाता है, किंतु अपने उस दुख को वह कह भी नहीं सकता है। श्री कृष्ण का सेवक यह जीव श्री कृष्ण की माया में भूलकर श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है, इसी कारण ऐसा दुख पाता है। तो हमने कल बताया था कि जो है चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची माता को बताते हैं कि कैसे व्यक्ति माता के गर्भ में आता है और कितना उसको माता के गर्भ में कष्ट का अनुभव होता है। और धीरे धीरे वो कष्टों से छूटने के लिए भगवान से प्रेयर कर रहा होता है, थोड़ा भी पायस और पवित्र व्यक्ति होता है तो। और बोलता है कि हे प्रभु, आप इस अंधकूप से मैं बाहर निकालिए, मैं संसार में आकर आपका भजन करूंगा। लेकिन क्या होता है, जैसे इस संसार में आते हैं, बता रहे कि सत्वीर प्रभावे गर्भ दुखिए नाही पाय, काले पड़े भूमि ते अपन अनिच्छाय। सुना सुना माता जीवत तत्वीरा संस्थान, भूमि ते पड़ीला मात्र हय आज्ञान। मूर्छागत हय क्षणे क्षणे कांदे श्वासे, कहिते न पारे दुख सागरित भासे। कृष्णेर सेवक जीव कृष्णेर माया, कृष्ण ना भजिल मत दुख पाया। वह जीव प्रभु के सत्व के प्रभाव से गर्भ का दुख अनुभव नहीं करता है। समय पर इच्छा न होते हुए भी वह भूमि पर आ जाता है। और बता रहे हैं कि सुनो माता कृष्ण विस्मृति बहिर्मुख उस बद्ध जीव की दशा के बारे में सुनो, कि जो भगवान से अपना संबंध भूलकर इस बहिर्मुख संसार में आ गया है। उस बद्ध जीव की दशा के बारे में सुनो कि भूमि पर आते ही वह अचेत हो जाता है। जब माता के गर्भ से बालक निकलता है तो अचेत अवस्था में होता है। कुछ ही क्षणों में उसकी मूर्छा भंग होती है और वो रोने लगता है। कभी कभी सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है। वो अपने को दुख के सागर में पड़ा हुआ पाता है, किंतु अपने उस दुख को वह कह भी नहीं सकता है। श्री कृष्ण का सेवक यह जीव श्री कृष्ण की माया में भूलकर श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, इसी कारण ऐसा दुख पाता है। तो बताया गया कि इस भौतिक संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो जीवात्मा को जन्म और मृत्यु के समय जो दुख होता है। समझ रहे बात को?
जो जन्म और मृत्यु के समय जो जीवात्मा को दुख होता है, ऐसा दुख इस भौतिक संसार में जो भी हम दुख देखते हैं या रियलाइज करते हैं, वैसा दुख नहीं है जो माता के गर्भ से बाहर निकलने में और मृत्यु को प्राप्त होने में जो दुख होता है। इसीलिए सबसे कष्टकारी बताया गया कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म मृत्यु, जरा का मतलब है बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी। ये चार दोष जो है हमें कृष्ण भक्ति क्या करता है, इससे प्रोटेक्ट करता है। न माता के गर्भ में आना पड़ेगा, न दोबारा मृत्यु होगी, न जन्म न मृत्यु, न जरा न व्याधि। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु नहीं होगी तो फिर से जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो बीमारियां नहीं होंगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। तो कृष्ण भक्ति का पहला प्रॉफिट यह है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद भगवान हमारे चार अनर्थों को नष्ट कर देते हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन को रेगुलेट कर देते हैं, तब हम मनुष्य जीवन में आते हैं। जिस व्यक्ति का आहार निद्रा भय और मैथुन जीवन, सेक्सुअल लाइफ रेगुलेट नहीं है, वो मनुष्य की कैटेगरी में भी नहीं है। क्योंकि वासनाएं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे ये वासनाओं का प्रभाव बढ़ता जाता है। हमें धीरे धीरे आकर्षण जो है स्त्री पुरुष का, उसको समाप्त करके भगवान से आकर्षित होना है। क्योंकि जन्म जन्मांतर इसी आकर्षण के कारण व्यक्ति भौतिक संसार में आता है और भगवान से विमुख हो जाता है। अब ये भगवान ने हमें एक मनुष्य जीवन जीवन दिया, एक चांस दिया कि हम अपने परिवार के सदस्यों से आकर्षित आकर्षित न होकर भगवान से आकर्षित हों। स्त्री पुरुष जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले 7 लोग हैं, माता पिता भाई बहन दोस्त मित्रों के साथ हम लोग पारिवारिक जीवन में होते हैं, तो आकर्षण का केंद्र कृष्ण होने चाहिए, न कि हम आपस में एक दूसरे से आकर्षित हों। दोनों का उद्देश्य क्या है, भगवान से आकर्षण उत्पन्न करना। तब जाकर हम धीरे धीरे वासनाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। जब दोनों का आकर्षण भगवान से होगा, दोनों मिलकर भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज होंगे, तब जाकर हमारा आकर्षण धीरे धीरे भगवान से बनेगा। और इस प्रकार जब हम भगवान से आकर्षित होंगे तो हमारा पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा। जब तक हम आपस में आकर्षित होंगे तब तक हमारा एक मैथुन जीवन चलता रहेगा, और फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम छुटकारा कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा आकर्षण है, ऐसा अटैचमेंट है कि व्यक्ति, वो दूर भी हो जाए स्त्री पुरुष आपस में, लेकिन हृदय से हृदय की ग्रंथि जुड़ी होती है कि आप बुलाए और मैं चली आई। होता ना कि आपने बुलाया और मैं चली आई। अब देखो हृदय से हृदय की ग्रंथि कैसे जुड़ी है व्यक्ति का, ऐसा अटैचमेंट है इस पारिवारिक जीवन में। इसी अटैचमेंट को समाप्त करना भगवान की भक्ति करके। क्या करता है श्रीमद् भागवतम, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम। ग्रंथियों का भेदन कर देता है। कृष्ण कथा जो है हमारी जितनी भी आसक्तियां हैं उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए भौतिक संसार में आसक्तियां नहीं पालनी है, एज ए ड्यूटी सबकी, भले वो भक्त है या नहीं है। देखो सेपरेटली आपको अपना प्लेन जो है खुद ही उड़ाना पड़ेगा। आपका जहाज का पायलट कोई दूसरा नहीं बनेगा। घर में स्त्री पुरुष दोनों ही भक्त हैं, दोनों के भक्ति का स्टैंडर्ड अलग अलग है। उसको अपनी सेपरेट भक्ति करनी है, उसको अपनी सेपरेट भक्ति करनी है। हाँ चलो मिलके भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भक्ति तो सेपरेट ही होगी, माला अपनी सेपरेट होगी। ऐसा नहीं कि अब पति माला कर रहा है तो पत्नी को उसको प्रॉफिट मिलेगा, या पत्नी कर रही है तो पति को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अपनी भक्ति करके और अपने को बोल्ड बनाना पड़ेगा, मेच्योर बनाना पड़ेगा भक्ति में, तभी जाकर हमारा कल्याण होगा। तो भक्ति के रास्ते पर कोई किसी का संबंधी नहीं है। सब एक दूसरे को सहायता करके और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इतना कर सकते हैं बस, ये एक दूसरे की हेल्प करके हम एक दूसरे को प्रोग्रेस दिलाने की के बारे में सोचें। तो दूसरे के बारे में हम जब प्रोग्रेस दिलाने के बारे में सोचेंगे तो अपना प्रोग्रेस होगा अपना। लेकिन जब दूसरे का हम टांग खींचने का प्रयास करेंगे तो अपना भी भक्ति ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि अपराध होगा उससे। वो यहाँ बता रहे हैं कि जो है कुछ दिन बाद समय आने पर बुद्धि ज्ञान होता है, तब वो श्री कृष्ण का भजन करता है, वही भाग्यशाली होता है। जब वो माता के गर्भ से निकलता है तो इस भौतिक संसार में मूर्छा उसकी भंग होती है कुछ देर बाद। अचेत अवस्था में माता के गर्भ से बाहर निकलता है जीवात्मा। अचेत अवस्था में कुछ देर बाद उसको मूर्छा उसकी भंग होती है, फिर वो रोना शुरू करता है कि मैं कहाँ आ गया। और बता रहे हैं यहाँ पर कि वो दुख के सागर में पड़ा हुआ, वो अपना दुख निवेदन किससे करे। श्री कृष्ण की सेवक के रूप में अपने अस्तित्व को भूलकर वो माया माया की सेवा में अपने जीवन को लगाए रखा, और इस प्रकार वो भगवान से विमुख रहा जीवात्मा। लेकिन और जो
कुछ समय बाद उसको जो बुद्धि ज्ञान होता है तब वो श्री कृष्ण का भजन करता है और वही जीवात्मा भाग्यशाली होता है। बोलते हैं अन्यथा ना भजे कृष्ण दुष्ट संग करे, पुनः से मते माया पापे डूबी मरे। इसके विपरीत यदि वह श्री कृष्ण को नहीं भजता और दुष्टों का संग करता है तो वह फिर से उसी प्रकार माया के पाप में डूब कर मरता है। और ये भौतिक संसार में भगवान से प्रेयर किया जब माता के गर्भ में था कि हे प्रभु आप इस अंधकूप से बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा संसार में। और संसार में आकर भगवान का भजन नहीं किया, इसके विपरीत वो कार्य किया, श्री कृष्ण को नहीं भजा और दुष्टों का संग करा, तो फिर से उसी प्रकार माया के पाप में डूब कर मर जाएगा। भव सागर में, माया रूपी भव सागर में फिर से वो डूब जाएगा। तो बोलते हैं माया पापे, माया के प्रभाव से श्री कृष्ण विस्मृति और विमुक्ता के फल से लभ्य पूंजीभूत पाप समुद्र में जीवात्मा फिर से डूब जाता है। कृष्ण सेवा का परित्याग करके किसी अन्य अभिलाषा से किया गया जो कोई भी कर्म और ज्ञान आदि चेष्टा क्यों न हो, वह सब अभक्त और असत व्यक्तियों का आचरण मात्र है। ये बता रहे हैं कि कृष्ण सेवा का परित्याग करके किसी अन्य अभिलाषा से किया गया जो भी कर्म या ज्ञान आदि की चेष्टा होती है, वह सब अभक्त तथा असत व्यक्तियों के आचरण मात्र हैं। वे वैकुंठ वस्तु को सीमा विशेष तुच्छ वस्तु विशेष समझकर इंद्रिय जन्य ज्ञान से मापने की चेष्टा करने पर आध्यक्षिक कर्म ज्ञानवादी हो जाता है। क्या बता रहे हैं कि वो वैकुंठ वस्तु जो है, जो भक्ति है, वो वैकुंठ की वस्तु है, क्योंकि वहीं पर भगवान की ये प्रेमा भक्ति होती है। तो इस वैकुंठ वस्तु को जो तुच्छ मानकर और इंद्रिय जन्य ज्ञान में को मापने की चेष्टा करता है, वो कर्म ज्ञान आदि में फंसा रहता है। अतः दुर्देव ग्रस्त जीव ही कृष्ण सेवा में रुचि न रखकर माया रचित संसार समुद्र में डूब कर मर जाता है। तो भगवान ने हमें एक चांस दिया है, मनुष्य जीवन दिया, प्रॉपर शरीर दिया, बुद्धि दिया। अब उस जो शरीर दिया, बुद्धि दिया, उसका सही उपयोग क्या करना है कि पहले हमें अपने को जानना है कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है और भगवान से हमारा संबंध क्या है। उस संबंध ज्ञान को जागृत करना है भक्ति करके कि मैं भगवान का सेवक और भगवान हमारे इष्ट आराध्य प्राणेश्वर और स्वामी हैं। हमारा जीवन किस लिए मिला? भगवान की सेवा के लिए मिला। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कॉन्सियसनेस को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। बोलते हैं जड़ इंद्रियों के द्वारा वैकुंठ वस्तु को मापने की चेष्टा से भगवत विमुखता या भगवत विस्मृति होती है। इंद्रिय जन्य ज्ञान उस भगवत विमुख बद्ध जीव को पाप पुण्य की तरंगों में बहाते बहाते अंत में अतल भव जलधि में डुबाकर निरंतर केवल जन्म मरण यंत्रणा का भोग कराता रहता है। बोलते हैं जो इंद्रिय जन्य ज्ञान और भगवत विमुख बद्ध जीव है, मतलब उसने ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन इंद्रियों को पोषित करने का ज्ञान, मतलब भौतिक ज्ञान प्राप्त किया जिससे हमारी हम धन कमा सके और इंद्रियों को सेटिस्फाई कर सकें। ऐसा ज्ञान जो है भगवत विमुख ज्ञान है। और बद्ध जीव को बार बार पाप पुण्य की तरंगों में बहाते बहाते अंत में अतल भवजल में डुबाकर निरंतर जन्म मरण की यंत्रणा को भोगने में उसकी मदद करता है। तो हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में भौतिक ज्ञान के पीछे भागता है, पढ़ाई करता है कॉलेज स्कूलों में जाकर और भौतिक ज्ञान सीखकर धन कमाना चाहता है। लेकिन हम सबको एक्सपीरियंस होगा, जब तक आध्यात्मिक जीवन में हम लोग नहीं जुड़े थे, तो भौतिक जीवन में सुख करना उसी तरह है जैसे रेगिस्तान में जल की तलाश करना। कि धन कमाते कमाते व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं संतुष्ट नहीं होती हैं। और धन ज्यादा से ज्यादा कमाना है और वो उसको काम करना है और ज्यादा मेहनत करना है कि और ज्यादा धन आए और ज्यादा भोग की सुविधाओं को इकट्ठा करूं। लेकिन उससे होता क्या है? फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है उसका और सेटिस्फाई नहीं होता है वो। इसलिए हमें क्या करना है? भगवत विमुख बद्ध जीवों का संग नहीं करना है और क्या करना है? जन्म मरण की यंत्रणा में डूबे ना, इसके लिए हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। बोलते हैं यद्य सद्भि पथि पुनः शीशो उदर कृतो घमे आस्तो रमते जंतु स तमो विसति विसति पूर्ववत। सतपथ पर चलते हुए भी यदि कोई मनुष्य किसी उदर और उपस्थ के भोगों में लगे हुए असाधुओं का संग करता है तो उसको भी पूर्वोक्त प्रकार से, अर्थात गले में यमदूत द्वारा पासबद्ध होकर नरक में प्रवेश करना पड़ता है। बोलते हैं सत पथ पर चलने वाले में भी यदि कोई मनुष्य किसी उदर और उपस्थ के भोगों में लगे हुए असाधुओं का संग करता है, और जब सत पथ पर चल रहे हो तो सबसे बड़ा आवश्यक है कि हम असत संग का त्याग करना।
जैसे ही आप असत संग का त्याग नहीं करोगे, असाधुओं का संग करोगे, वैसे ही आपके उदर और उपस्थ के वेग बढ़ जाएंगे। मतलब काम वासनाएं बढ़ जाएंगी, उदर के वेग बढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा भोग करने की इच्छा जागृत होगी, ज्यादा से ज्यादा भोजन करने की इच्छा जागृत होगी। जैसे ही उदर का वेग बढ़ेगा, वैसे ही उपस्थ मतलब जनेंद्रियों का वेग बढ़ जाएगा। फिर काम इच्छाएं उत्पन्न होंगी। तो उसके पूर्वोक्त प्रकाश से, अर्थात गले में यमदूतों द्वारा पाशबद्ध होकर नरक में प्रवेश करना पड़ता है। अब देखो, जैसे ही व्यक्ति असाधु व्यक्ति का संग करता है, वैसे उसके बद्ध जीवन की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए हमें असाधुओं का संग नहीं करना है। असाधु मतलब जो कृष्ण भक्ति से विमुक्त जन है, उनका संग नहीं करना है। उनसे अपने भक्ति के बारे में कुछ नहीं बताना है कि मैं 16 माला जप करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ, शास्त्रों को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। ये सब नियम जो है आपके लिए है। आप बहुत कर सकते हो तो अपने गुरु को बता सकते हो कि आप क्या क्या करते हो, और किसी को नहीं बताना है। और खासकर भौतिक समाज में तो ये बातें किसी से उद्घाटित ही नहीं करनी है कि मैं इस संस्थान से जुड़ा हूँ, यहाँ से दीक्षा लिया है, 16 माला करता हूँ, वृंदावन जाता हूँ। ये सब चीजें भौतिकतावादी व्यक्ति को, वो क्या करेगा कि एक बार आपके साथ वृंदावन आएगा और फिर आपको भी घसीट कर यहाँ से ले जाएगा। ऐसे बहुत भक्तों के साथ हमने घटनाएं देखी हैं। वो क्या करते हैं कि पहले जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति करता क्या क्या है आध्यात्मिक जीवन में। या तो वो आपके भक्ति में जीवन को मिसयूज करेगा, या आपको उस भक्ति से बहुत दूर ले जाएगा। इसीलिए हमें किसी भी भौतिक व्यक्ति से, भले वो हमारा घनिष्ठ और क्लोज ही क्यों ना हो, आपको अपने भक्ति में जीवन के बारे में उससे कुछ नहीं बताना है। आप उसको इतना बता सकते हो कि भाई तू भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर, एकादशी व्रत रख ले, बस 2 चीजें बता देनी है उसकी। और जो पालन करता है तब उसको बताना है कि भाई श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का ज्ञान भी सुना करो। और जो एकादशी व्रत नहीं रखता, नाम जप नहीं करता है, तो उसको आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आप, कि मैं क्या करता हूँ और मैं किस भक्ति के स्टैंडर्ड को फॉलो करता हूँ। नहीं तो आपके लिए बहुत ही वो घातक बन जाएगा व्यक्ति। ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मैंने घटना देखी है जो बहकावे में आ जाते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति से अपने सारे बातों को बताते हैं कि मैं हम लोग 16 माला जप करते हैं, इस संस्थान से दीक्षित हैं हम, हमारे गुरु जी ये हैं। ये सब चीजें भौतिकतावादी व्यक्ति को बताने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। हम लोग साल में 2 बार या 4 बार जाकर वृंदावन दर्शन करते हैं। जिस तरह व्यक्ति अपने घर में क्या बनता है, क्या खाते हैं हम लोग, क्या पहनते हैं, वो किसी से जल्दी उद्घाटित नहीं करता है, बहुत ही गुप्त रखता है। उसी तरह भक्ति के इस जो हमें बहुमूल्य धन मिला है, ये सब बेवकूफों के सामने इसको उद्घाटित नहीं करना है, और दिखाने के लिए भक्ति नहीं करनी। भक्ति क्या है? भगवान से एक प्रेममय संबंध को जागृत करना। जब कोई बहुमूल्य धन मिल जाता है, व्यक्ति उसको कितना छिपाता है और किसको दिखाता है? जो बहुत ही क्लोज व्यक्ति है उसको भी जल्दी नहीं दिखाता है। उसी तरह ये भक्ति रूपी बहुमूल्य धन हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम सबके सामने अगर जो उद्घाटित करेंगे, खासकर जो भौतिकतावादी व्यक्ति है जिसका एकमात्र उद्देश्य भोग की सुविधाओं को इकट्ठा करना है, धन और स्त्रियों में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के सामने हम भक्ति के स्टैंडर्ड को बताएंगे तो वो क्या समझेगा? इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक हमें भौतिक संसार में रहना है। सब एनर्जेटिक चीजें लेते हुए भौतिक संसार से, और अपने को अध्यात्म में स्थिर रखना है। तब जाकर हमारी भक्ति बची रहेगी। भक्ति करना आसान है, इसको बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारा परिवेश ही भौतिकतावादी है। घर से लेकर बाहर तक का सारा परिवेश जो है, भक्ति के विपरीत लोग हैं। उनके बीच में भक्ति करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब व्यक्ति भजन तीव्रता से करेगा तो उसको भगवान के ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान क्या करते हैं? उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। तब वो जान पाता है कि हमें किस कैसे इस भौतिक संसार में स्मार्टनेस के साथ जीना है। और वो फिर उसके अंदर ये स्मार्टनेस आती है कि भौतिकतावादी व्यक्ति को अपने सेवा में कैसे लगाना है, उसको यूज कैसे करना है, उससे धन कैसे निकलवाना है। अपनी बुद्धि वो तब लगा पाता है जब वो तीव्रता से भजन करेगा। बिना नाम भजन किए आपके अंदर तीव्र बुद्धि नहीं आएगी, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं आएगी। बिना तीक्ष्ण बुद्धि आए हुए आप भौतिक संसार में बैलेंस नहीं बना पाओगे आध्यात्मिक जीवन में। और वो भौतिकतावादी व्यक्ति आपको बार बार लथाड़ता रहेगा, चाहे वो हमारे परिवार का सदस्य हो या हमारे ऑफिस कार्यालय का अलग कोई सदस्य हो।
इसीलिए पहले अपने को भक्त बनाने का प्रयास करो। दूसरे को भक्त बनाने से पहले अपने को भक्त बना लो पहले आप। जैसे ही आप शुद्ध भक्त बन जाओगे, आपके दर्शन से, आपके व्यवहार से, आपके बातचीतों से पूरा परिवार क्या, पूरा समाज क्या, पूरा राष्ट्र क्या, पूरा विश्व परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए पहले अपने को हमें चेंज करना है। भक्ति को खुद स्वीकार करनी है। हम क्या करते हैं, अपने भक्ति करते नहीं, सोचते हैं पूरे परिवार का सदस्य हमारे भक्त बन जाए, जहां जहां हमारा उठना बैठना सब भक्त बन जाए, लेकिन मैं भक्त नहीं बनूंगा। यही बेवकूफी करते हैं हम लोग। और उत्साहित होकर बताते हैं कि ये हम एक्टिविटी करते हैं। ये सारी चीजें हमें नहीं बतानी किसी को, कि हम लोग एकादशी व्रत रखते हैं, चतुर्मास के व्रत रखते हैं, नाम जप करते हैं, श्रीमद् भागवत। क्या जरूरत है दूसरे को बताने की। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि सत्पथ पर चलते हुए यदि कोई मनुष्य किसी उदर और उपस्थ के भोगों में लगे असाधुओं का संग करता है, तो उसकी पूर्वोक्त प्रकार की अर्थात गले में यमदूतों द्वारा पाशबद्ध होकर नरक में प्रवेश करना पड़ता है। तो हमें कभी भी असाधु व्यक्ति का संग नहीं करना है। असाधु कौन है? जो जिसके अंदर भौतिक लक्षण है। हो सकता है कि भगवान की भक्ति माला भी करता हो, लेकिन माला के साथ साथ भौतिक चिंतन हुआ उसका, कि आज शॉप पर कितने बजे जाना है, क्या क्या बिजनेस के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। हमें इसी तरह उसके साथ रहना है जैसे कीचड़ में कमल खुलता है। कि कीचड़ के बीच में रहते हुए कमल जो है, सब भौतिक संसार से लेता है, धन जल कीचड़ से लेता है, भौतिक संसार से रोशनी लेता है, सूर्य से। सब कुछ एनर्जी उसको कीचड़ से मिलता है, लेकिन खिलता कहाँ है? जल के ऊपर, कीचड़ के ऊपर। और चढ़ता कहाँ है? भगवान गोविंद के चरणों में। तो ऐसी स्थिति जब तक हमें प्राप्त नहीं होती, जिस तरह कमल का स्रोत भौतिक कीचड़ है और चढ़ता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में है, ऐसे ही हमें बनना पड़ेगा कमल की तरह। तब जाकर हमारा जीवन सार्थक हो। और ये बुद्धि तभी आएगी जब हम भगवान का भजन करेंगे। बिना अनुगत्य लिए हुए किसी गुरु आचार्य वैष्णव के अंतर्गत जब तक हमारा भजन नहीं होगा, तब तक हम अपने प्रयास से बद्ध जीवन से कभी भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस नारकीय दलदल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और असत पुरुषों का संग हम कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। असत पुरुषों का संग, असत बातों का संग हम तभी छोड़ पाएंगे जब हमारे अंदर दृढ़ भगवान के प्रति अविचल भक्ति उत्पन्न होगी। और अविचल भक्ति तक पहुंचने के लिए पहले हमें साधु शास्त्र और गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा, इनका संग करना पड़ेगा। तब जाकर हमारे अंदर अविचल मतलब बिना विचलित हुए भक्ति कर पाएंगे हम। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धायु जस्य नैवं पापम मोक्ष। कि सुख दुखे समय कृत्वा, सुख भी आएगा हमारे जीवन में, दुख भी आएगा, लाभ भी आएगा, हानि भी होगी, यश भी आएगा, अपयश भी आएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन संघर्ष में लड़ते रहना पड़ेगा। तब जाकर जीत निश्चित होगी। यही बात अर्जुन को भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में बता रहे हैं भगवद गीता में। लेकिन किसी से सहायता नहीं मांगनी। सहायता तो बस भगवान श्री कृष्ण से मांगनी। अपने जीवन के संघर्ष में, जीवन में, इस युद्ध भरे जीवन में क्या करना है? सहायता के लिए किसी से प्रार्थना नहीं करनी, भौतिकतावादी व्यक्ति से, कि आप हमारी कुछ मदद कर दो, मैं भक्ति कर लूं, मैं धाम यात्रा कर लूं, मैं नाम जप कर लूं, कुछ हमें टाइम दे दो। प्रार्थना तो कृष्ण से करनी है। वो हमें समय देंगे, वो हमें धाम यात्रा का चांस देंगे, वो हमें कथा श्रवण करने का चांस देंगे। न कि भौतिकतावादी व्यक्ति से। रोना पड़ेगा भगवान के सामने, तब जाकर भगवान हमें चांस देंगे। भगवान देख, जब हम भजन करते हैं, जिस भाव से भगवान को भजेंगे, वही भगवान हमारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। कोई इस भाव से बसता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आनी शुरू हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे सेटल हो जाएं, ये सब चीजें भगवान से नहीं मांगनी। ये तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से आपके कर्मों के अनुसार भगवान सब कुछ पूरा करने वाले हैं। आपकी समस्त चिंताओं को भगवान अपने ऊपर लेने वाले हैं। आपको नाम जप करके भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करना है। चिंता तो स्वयं, चिंता हरण भगवान श्री कृष्ण ही हरण कर देंगे आपको। आप बस सीरियसनेस दिखाओ उनसे, कि हे प्रभु आप हमें भी स्वीकार कर लीजिए। बार बार यही प्रार्थना कर दी, हे प्रभु आप हमें भी स्वीकार कर लीजिए। मैं इस भौतिक संसार में बहुत दुखी हूं, आप हमें कृपया स्वीकार कर लीजिए। जब तक हम प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक हम रोएंगे नहीं, बिना बच्चे के रोए हुए माता दूध भी नहीं पिलाती है।
कोई बालक नवजात शिशु होता है, फिर भी उसको रोना पड़ता है दूध पीने के लिए। तो जब तक भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए भगवान के सामने रोएंगे नहीं, भौतिकतावादी व्यक्ति के सामने रोएंगे कि भगवान कुछ धन दे दीजिए, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर लूं, कुछ टाइम दे दीजिए कि हम भी माला कर लें और धाम यात्रा कर लें, ये भौतिक व्यक्ति के सामने हमें कभी भी कदापि नहीं रोना है। रोना किसके सामने है? कृष्ण के सामने। कि हे प्रभु, आप हमें भी स्वीकार करिए, मैं भी आपका जन्म हूं, मैं आपसे जन्म जन्मांतर बिछड़ कर और कहाँ इस माया रूपी बद्ध जीवन में फंसा पड़ा हूं, हमें भी इस भव सागर से मुक्ति प्रदान करिए। मात्र एक ही हमारे आप आश्रय बचे हैं, और कोई हमारा दूसरा आश्रय नहीं है। जब इस तरह से भगवान से हम अपने हृदय की बातों को व्यक्त करेंगे, तब कृष्ण की कृपा होगी, उस तरह कृपा नहीं होगी। बोलते हैं, अनायासे मरण जीवे जीवन दुख बिने, कृष्ण भजिले से हय कृष्ण स्मरण। कि अनायास मरण और दुख रहित जीवन कृष्ण भजन के फलस्वरूप कृष्ण स्मरण से संभव होता है। बोलते हैं अनायास मरण और दुख रहित जीवन, कि अनायास भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, और दुख रहित जीवन कृष्ण भजन के फलस्वरूप कृष्ण स्मरण से ही संभव होता है। कृष्ण भजन के फलस्वरूप जब जीवात्मा के अंदर कृष्ण स्मरण की इच्छाएं जागृत होती हैं, या कृष्ण स्मरण की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तब वो अनायास जन्म मरण के दुखों से रहित हो पाता है। मतलब विष्णु स्मरण की जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तब तक जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं पाएगा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जब हमारा अच्छे तरीके से श्रवण और कीर्तन होगा, मतलब नाम जप करके हम अच्छे से उसको सुन पाएंगे, और कथाओं को सुन पाएंगे ठीक से, और उसको मनन कर पाएंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है जन्म मरण के चक्र से रहित हो पाएंगे, और निरंतर कृष्ण का भजन कर पाएंगे, निरंतर कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे। एते के भज कृष्ण साधु संग करी, मने चिंत कृष्ण माता मुखे बल हरि। अतः हे माता, साधु संग करते हुए श्री कृष्ण का भजन करो, मन में श्री कृष्ण का चिंतन करो, मुख से हरि हरि बोलो। इस तरह से सची माता को भगवान चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं कि हे माता सची, साधु संग करते हुए श्री कृष्ण का भजन करो, और श्री कृष्ण का चिंतन करो, और मुख से हरि हरि नाम शब्द का उच्चारण करो। भक्तिहीने कर्म कौन फल नाही पाया, से ही कर्म भक्तिहीन परम हिंसा याय। भक्तिहीन कर्म से कोई सुफल नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती। भक्तिहीन कर्म वही है जिसमें दूसरों की हिंसा होती है। क्या बता रहे हैं कि भक्तिहीन कर्म में कोई सफलता नहीं मिलती है। जो कर्म भक्ति से हीन है, उस कर्मों से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। भक्तिहीन कर्म वही है जिसमें दूसरों की हिंसा होती है। अतः हे माता, साधुओं का संग करते हुए सर्वक्षण कृष्ण का भजन करो, मुख से हरिनाम का कीर्तन करते हुए हृदय में कृष्ण का स्मरण करो। साधु संग वर्जित होकर, अर्थात असाधुओं को साधु समझकर उनके विचार ग्रहण करके कृष्ण भजन की चेष्टा करने पर कृष्ण सेवा संभव नहीं हो पाती है। कि जब हम असाधु व्यक्ति का संग करते हैं जो साधु नहीं है, जो आपके अनुसार अब क्या करता है, भौतिकतावादी व्यक्ति देखता है कि इसकी लालसा, उसको अपना काम बनाना है आपसे, तो क्या चाहेगा, किसके अनुकूल में बात करूं कि ये हमारे साथ बना रहे या बनी रहे। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी भक्ति को छिपाना पड़ेगा उससे। सबके सामने देखो, हमें मान लो कि ऑफिस कार्यालय में व्यक्ति कार्य करता है, उसको छुट्टी लेकर कहीं धाम यात्रा करनी है, तो भौतिकतावादी व्यक्ति के सामने ये नहीं प्रस्तुत करना कि मुझे धाम यात्रा करनी है इसलिए आप हमें छुट्टी दे दो, या फिर हमें नाम जप करना है इसलिए आप छुट्टी दे दो। उनसे कुछ अलग ही बहाना बना, ये झूठ। जो कृष्ण भक्ति के लिए झूठ बोलना है, वो झूठ नहीं है। जिस झूठ बोलने से भगवान की भक्ति बढ़ती हो, किसी जो है स्त्री का विवाह न टूटता हो, ब्राह्मण की रक्षा होती हो, गौ की रक्षा होती हो, ऐसे झूठ बोलना झूठ नहीं बोला जाता है। लेकिन सत्य बोलकर अगर जो किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, किसी स्त्री का विवाह टूट जाता है, किसी की भक्ति नष्ट हो जाती है, उसको धाम यात्रा नाम जब कथा कीर्तन से दूर हो पाता है, तो ऐसा झूठ बोलना उचित है कि हम झूठ बोलकर उस चीजों को स्वीकार कर लें। ये झूठ नहीं कहलाएगा, ये यथार्थ सत्य है, क्योंकि आपने किसी के लाभ के लिए ये कार्य किया है।
कोई गाय जा रही है और कोई कसाई उसको दौड़ा रहा है, पूछा इधर से गाय निकली है, आप झूठ बोल दो नहीं नहीं इधर से नहीं गई है। आपने गाय की रक्षा कर दिया, एक ब्राह्मण की रक्षा कर दी। ये झूठ नहीं है। अब वो जो है, जो गाय को दौड़ा रहा है काटने के लिए, और आप बता देते इसी रास्ते से गाय गई है, आप जाइए आगे, तो उसके पाप भी आपको लगे, क्योंकि आपने उसकी सहायता कर दिया गौ हत्या में। तो गौ हत्या का पाप आपको भी लगेगा। तो जिस कार्यों से हमारी भक्ति बढ़े, उस कार्यों को हमें स्मार्टनेस के साथ सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी जाकर हम भक्ति में ग्रोथ कर पाएंगे। अनेकों बहाने हैं, कोई बहाना बनाकर हमें भक्ति को बचानी है, भक्ति को स्वीकार करना है, तब जाकर हम धीरे धीरे भक्ति को जान पाएंगे और कर पाएंगे। बोलते हैं भक्तिहीन कर्मे कौन फल नाही पाया, से ही कर्म भक्तिहीन परम हिंसा आया। भक्तिहीन कर्म से कोई सुफल नहीं मिलता। भक्तिहीन कर्म वही है जिससे दूसरों की हिंसा होती है। अतएव हे माता, साधुओं का संग करके सर्वक्षण कृष्ण का भजन करो। मुख से हरिनाम कीर्तन करते हुए हृदय से कृष्ण का स्मरण करो। साधु संग वर्जित होकर अर्थात असाधुओं को साधु समझकर उसके विचार ग्रहण करके कृष्ण भजन की चेष्टा करने पर कृष्ण सेवा संभव नहीं हो पाती है। साधु संग में कृष्ण नाम कीर्तन की कर्तव्यता ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात हे मुनिवर, विषयों का संग संसार के भय का नाश करने वाला नहीं होता। यह सत्य है, क्योंकि अबुद्धि पूर्वक असत विषयों में विहित आसक्ति संसार का ही कारण है। किंतु यदि वही आसक्ति साधु पुरुषों में अनुष्ठित होने पर विषयानुगा राग शून्यता का फल देती है। हिंदी यहाँ पर टफ है। बता रहे हैं कि हे मुनिवर, विषयों का संग संसार के भय का नाश करने वाला नहीं होता है। और जो व्यक्ति विषय संग करता है, विषय मतलब जो भोगी व्यक्ति है उसका संग करता है, तो उसके संसार बंधन क्षीण नहीं होगा, वो और संसार में बदता जाएगा, भगवान की भक्ति से विमुख होता जाएगा। यह सत्य है, क्योंकि अबुद्धि पूर्वक असत विषयों में विहित आसक्ति संसार का ही कारण है। क्योंकि जब हम असत बुद्धि रखते हैं और असत विषयों का संग करते हैं, तब ऐसी आसक्ति संसार का ही कारण बनती है, संसार में हम और जाकर फंसते जाते हैं। किंतु वही आसक्ति अगर जो साधु पुरुषों में अनुष्ठित हो जाए, तो धीरे धीरे जो है विषयों के प्रति राग शून्यता आ जाएगी, विषयों से हम छूट जाएंगे। अतः हे पवित्र ऋषिगण, मैं आप लोगों से आत्यंतिक मंगल साधन की जिज्ञासा करता हूँ, क्योंकि इस संसार में आधे क्षण का साधु संग भी मनुष्य के लिए परम निधि बन जाती है। अर्थात साधु संग ही इस सब का मूल है, जिसके कारण पंडित जन जानते हैं कि आसक्ति ही आत्मा का अछेदक बंधन है। किंतु वही आसक्ति साधु जनों के प्रति अनुष्ठित होने पर आवरण रहित मुक्ति का द्वार खोल देता है। तो आसक्ति तो होगी हमारी, लेकिन आसक्ति भगवान के साधु जनों से करनी है, जो भक्त हैं। ऐसी आसक्ति आवरण रहित मुक्ति का द्वार खोल देती है, जिसमें हम आवृत नहीं होंगे। यही बात जो है श्रीमद् भागवतम में महाराजा पृथु के प्रति सनत कुमार बताते हैं कि हे महाराज, साधु संग वक्ता और श्रोता दोनों को ही के लिए वांछनीय है। क्योंकि साधुगण एक दूसरे के साथ जो कथा वार्ता और प्रश्न करते हैं, उससे सभी का मंगल विस्तार होता है। अर्थात उस साधु संगम के स्थान पर प्राय महाजनों द्वारा भगवान वासुदेव का पवित्र चरित्र ही कीर्तित होता है। हे राजन, भगवान की चरित्र कथा साक्षात अमृत वाहिनी नदी है। जो लोग अतृप्ति के साथ उस कथा श्रवण में तत्पर होकर अपने कर्ण कुहकों के द्वारा इस नदी के अमृत का सेवन करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक या मोह आदि स्पर्श नहीं करते हैं। कि जब जीवात्मा साधु संग में क्या करता है, कथा का श्रवण करता है, भगवान का चरित्र सुनता है, तो हे राजन, साक्षात अमृत वाहिनी नदी प्रवाहित होती है। जो लोग अतृप्ति के साथ उस कथा श्रवण में तत्पर होते हैं, वो अपने कर्ण कुहके के द्वारा इस नदी के अमृत का सेवन करते हैं। उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि स्पर्श भी नहीं करता है। अतः अर्थात आप जो हमें वर ग्रहण करने के लिए आदेश कर रहे हैं, ये श्री भगवान के प्रति प्रचेतागण उक्त करते हैं कि हे प्रभु, आप जो हमें वर ग्रहण करने के लिए आदेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, तो हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं कि जब तक आपकी माया द्वारा मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार इस संसार में भ्रमण करते रहें, तब तक जन्म मृत्यु में हमें आपके प्रसंगों में आसक्त भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। कि जब तक हम इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, तब तक हमें आपके में आसक्त भक्तों का, मतलब जो किसी प्रसंग में आसक्त नहीं है,
क्या है, आपके प्रसंग में आ सकते हैं। अर्थात अतः हे राजन, बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के प्रति सुखदेव गोस्वामी की उक्ति श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में बताई गई है। क्या बोलते हैं कि अतः हे राजन, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि मनुष्य को सर्वात्म भाव से सर्वत्र और सब समय भगवान हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है भगवान की कथाओं का श्रवण करना कितना आवश्यक है और कितना लाभकारी है। आगे इसमें बता रहे हैं, राजा रघुगण को भरत महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में कि हे राजन, महापुरुषों के समाज में सदा विषय वार्ताओं के नाशक भगवत गुणानुवाद की चर्चा होती रहती है। अतः उस भगवत गुणानुवाद का यदि प्रतिदिन श्रवण और कीर्तन द्वारा सेवन किया जाए, तब उसके द्वारा ही मोक्ष कामी की भगवान के प्रति सद्बुद्धि उदय होती है। कि और जो हम निरंतर साधु पुरुषों के, महापुरुषों के मुख से भगवान के भगवत गुणानुवाद का की चर्चा सुनते हैं, तो प्रतिदिन श्रवण और कीर्तन द्वारा सेवन किया जाता है, तो उसके द्वारा ही मोक्ष कामी श्री भगवान के प्रति सद्बुद्धि जागृत होती है। आगे इसमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रति राज ऋषि मुचकुंद की उक्ति क्या है कि हे अच्युत भगवान, आपकी कृपा से जब किसी सांसारिक व्यक्ति के संसार का अंत होता है, तभी उसको साधु संग प्राप्त होता है। जिस समय साधु संग होता है, उस समय सभी दुसंगों की निवृत्ति के साथ साथ कार्य कारण नियंता अर्थात साधुओं की परम गति का या परावरेश आप ही उसकी रति उत्पन्न होती है, और आप में रति होने पर वह मुक्त हो जाता है। कि जब व्यक्ति साधु संग करता है, साधु संग में भजन क्रिया और श्रवण करता है, तब जाकर उसकी दुसंगति से उसको छुटकारा मिलता है, और उसकी आसक्ति भगवान के भक्तों से और भगवान से होती है। तब वो परम गति और परम परावरेश अर्थात सबके स्वामी ऋषिकेश की सेवा में जुड़ पाता है, और उसकी भगवान के प्रति रति जागृत होती है, फिर वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अनेक उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। अब आगे जो है 249वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हो, अभी 2-4 मिनट है। वही 2 क्वेश्चन पूछा है, 1.5 मिनट है बचा।